तुलाराम नाम का एक मजदूर था। वो शनिदेव के ऊपर बड़ी आस्था रखता था। वो हर शनिवार को शनि मंदिर जाता था। शनिदेव को काले तिल और तेल चढ़ाता तथा तेल का दीपक जलाता था। एक बार उसे कोई मजदूरी नहीं मिली तो उसकी पत्नी ललिता बोली, अजी क्या बात है, कैसे सिर पर हाथ रखे बैठे हो? क्या आज कोई काम वाम नहीं मिला? तुलाराम कहने लगा, क्या बताऊं मालती, सुबह से शाम हो गई, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली। मैं खाली हाथ लौट आया। सोच रहा हूं कि आज का खाने का इंतजाम कैसे होगा। मालती ताना मारते हुए बोली, क्यों, तुम तो शनिदेव के परम भक्त हो, उनकी पूजा श्रद्धा भाव के साथ करते हो, फिर शनिदेव तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते? मैंने तो कई बार मना किया शनि की पूजा करने से। अरे घर में विघ्न आते हैं। अब जाओ शनि से ही खाना मांग लो। तुलाराम कहने लगा, ओहो मालती, मैंने कितनी दफा कहा है, शनिदेव की पूजा से विघ्न नहीं आते, बल्कि शनि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुम देखना, एक न एक दिन शनि महाराज हमारी विपदा जरूर दूर करेंगे। शाम होते ही एक व्यक्ति तुलाराम के पास आता है और कहता है, भैया हमारा काम कर दो, जो तुम्हारी मजदूरी होगी दे दूंगा। तुलाराम ने पूछा, क्या करना होगा मुझे? वो व्यक्ति बोला, भैया मेरे घर का थोड़ा सा सामान स्टेशन तक पहुंचा दो, मैं अपने गांव जा रहा हूं। तुलाराम ने कहा, चलो भाई, कहां है तुम्हारा सामान? तुलाराम उस व्यक्ति के साथ उसके घर पहुंच गया। उस व्यक्ति ने सामान दिखाते हुए कहा, बस ये अटैची बैग है और कुछ भी नहीं। तुलाराम बोला, अरे ये अटैची बैग तो मैं फौरन स्टेशन तक पहुंचा दूंगा। तुलाराम सामान उठा के उस व्यक्ति के साथ चलने लगता है और कुछ ही देर में वो लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। सामान स्टेशन पर पहुंचाने के बाद वो व्यक्ति तुलाराम को पैसे देते हुए कहता है, लो भाई, तुम्हारी मजदूरी पूरे 4 रुपए है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं। तुलाराम भी कहता है, ठीक है भाई, जैसी शनि महाराज की इच्छा, तुम्हारा धन्यवाद। तुलाराम मनी मन सोच रहा था, इन पैसों से मैं खाने पीने का सामान ले चलता हूं, ललिता बहुत खुश हो जाएगी। तुलाराम परचून की दुकान पहुंचा और दुकानदार से बोला, भाई मुझे आटा, दाल और तेल दे दो। दुकानदार बोला, लगता है तुलाराम तुम भूल गए, आज शनिवार है। तुम तो हमेशा शनिवार को तेल और तिल लेते हो। अरे आटा दाल कल ले लेना, आज तो तेल और तिल ले लो। तुलाराम कहने लगा, धन्यवाद भैया, तुमने मुझे याद दिला दिया। तुम इन पैसों का शनिदेव के लिए काले तिल और तेल दे दो, मैं शनिदेव को चढ़ाऊंगा। तुलाराम तेल और तिल लेकर शनि मंदिर आता है और शनि महाराज को तेल और तिल चढ़ा देता है और शनिदेव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरे कष्ट दूर करो, मैं मजदूर आदमी हूं, लाचार हूं, मजदूरी ना मिलने से मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, मेरी सहायता करो शनि महाराज, मेरी सहायता करो। तुलाराम जब घर लौटकर आता है तो पत्नी पूछती है, अजी कुछ कमाया कि नहीं? कमाया तो था ललिता, पर जब मुझे मालूम हुआ कि आज शनिवार है तो जो 4 रुपए कमाए थे उन पैसों से मैंने शनि भगवान को काले तिल और तेल चढ़ा दिया। ये सुनकर ललिता गुस्से से बोली, सुनो जी, मैं कहती हूं आप शनि की पूजा छोड़ क्यों नहीं देते? इस शनि की वजह से हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। ललिता, मेरे शनि की सेवा करने से अगर हमें कुछ दिन भूखा भी रहना पड़े तो हम रहेंगे, पर शनि की पूजा सेवा मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना, एक दिन शनि महाराज हमारे भाग्य जरूर खोलेंगे। ललिता बोली, अरे क्या भाग्य खोलेगा? शनि एक ऐसा देवता है जिसकी 7.5 ढैया जिस पर भी आती है वो बर्बाद हो जाता है। इसकी टेढ़ी दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए वो मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। मेरी बात मानो, तुम शनि पूजा छोड़ दो। तुलाराम ये सुनकर कहने लगा, अरे ललिता, मेरे प्रभु को ऐसा मत कहो, शनिदेव तो बड़े दयालु और कल्याणकारी हैं, तुम उनका अपमान मत करो। जानती हो, राजा विक्रमादित्य ने इनका अपमान किया तो मालूम है उनके हाथ पांव कटवा दिए थे। तेली के घर कोलू चलाना पड़ा था उन्हें। जब राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी तब शनिदेव ने उनको सही रूप प्रदान किया और पूरा राजपाट वापस कर दिया। तो तुम क्या चाहते हो, मैं भी क्षमा मांगू? हाँ ललिता, फौरन शनिदेव से क्षमा मांग लो, नहीं तो पछताओगी। ललिता अपनी बात पर अडिग रही, उसने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया। जब दूसरे दिन ललिता सुबह उठी तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, चेहरे पर अजीब से घाव हो गए थे। उसे देखकर तुलाराम उससे पूछने लगा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये घाव कैसे हैं? ललिता मुंह से बोल नहीं पा रही थी।
बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी तुलाराम उसे शनि के मंदिर लेकर आता है। तेल का दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करता है, महाप्रभु शनिदेव महाराज, मेरी पत्नी की गलतियों को क्षमा करो। आपके बारे में इसने जो भी अशुभ बातें की हैं, आप उसे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दो। आपकी शक्ति का इसे अंदाजा नहीं था महाराज। दया करो प्रभु, दया करो। नीलांजन सभाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि महाराज का जप करते करते तुलाराम को नींद आ गई। नींद के झोंके में शनिदेव ने उसके कानों में कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी ने मेरी भक्ति पर शंका की, मेरा अपमान किया। ये क्षमा करने योग्य नहीं, लेकिन तेरी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अतः मैं तेरी पत्नी के दोष को समाप्त करता हूं। पुत्र, जो वर तुझे मांगना है मांग ले। तुलाराम की घबराकर आंखें खुल गईं, तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन उसे शनिदेव से वर मांगने वाली बात जरूर याद थी। उधर उसकी पत्नी का तन रोग समाप्त हो गया। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, ललिता, ललिता। ललिता भी खुश होती हुई वहां आ गई। हाँ हाँ मेरे स्वामी, मैं अब बोलने लगी हूं, मेरा रोग अच्छी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद वो भी शनिदेव से क्षमा मांगने लगती है। मैंने आपका अपमान करके बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया, मुझसे भूल हुई भगवान, मुझे क्षमा करो प्रभु। मैं आपके लिए कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलूंगी, मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगी। तभी तुलाराम को वो वर याद आए जो शनिदेव ने उससे मांगने को कहे थे। तुलाराम ने हाथ जोड़कर प्रभु से 2 वर मांगे। महाप्रभु शनिदेव महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये 2 वर देने की कृपा करें। पहला वर मैं ये मांगता हूं कि मुझे सदैव आपकी भक्ति और सेवा मिले। दूसरा वर ये मांगता हूं मेरी पत्नी को धन, वैभव और संतान का सुख मिले। शनिदेव महाराज ने तुलाराम को वर प्रदान किए। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई और घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। उन दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था। एक रात पति पत्नी चैन से सो रहे थे कि शनिदेव तुलाराम के सपने में आए और अपने भक्त से बोलो, उठो पुत्र, तुम अपने घर के पिछवाड़े जाओ। वहां पीपल के वृक्ष के नीचे मेरी एक शिला है, उसे निकालकर एक चबूतरे पर स्थापित करो और उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ करो, और यह भी सुनिश्चित करो कि मेरी पूजा अर्चना तुम्हारे द्वारा ही नित्य होगी। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। सुबह उठकर तुलाराम ने अपनी पत्नी को सपने की बात बताई। ललिता, शनिदेव रात को मेरे सपने में आए और कहा कि अपने घर के पिछवाड़े में पीपल के पेड़ के नीचे एक काली शिला है, वो उनका ही स्वरूप है। उसे निकालकर एक चबूतरे पर स्थापित करना है और उनकी पूजा सेवा करनी है। ललिता कहती है, ये काम तो आपको तुरंत करना चाहिए। तुलाराम फौरन अपने घर के पिछवाड़े में पीपल के वृक्ष के पास गया। शनिदेव के बताए हुए स्थान को खोदने लगा तो उसे एक काली शिला नजर आई। उसने शनिदेव का नाम लेकर उसे बाहर निकाला। जैसे ही उस शिला को उसने बाहर निकाला, उसके नीचे उसे तमाम सोने के सिक्के प्राप्त हुए। उसे देखकर वो हैरान हो गया। ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के? जरूर ये शनिदेव की कृपा है। हे शनिदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस धन से आपके एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। हाँ, ये मेरा वचन है। इतना सारा धन देखकर ललिता पूछती है, आपके पास इतना धन कहां से आया? तुलाराम कहने लगा, अरे ललिता, ये सब मेरे शनि प्रभु की कृपा है। मैंने जहां से शिला प्राप्त की ना, उसी के नीचे मुझे ये सोने के सिक्के मिले हैं। इस प्रकार शनिदेव ने उसको धन, वैभव और सुख शांति प्रदान किए। तुलाराम ने उस धन से शनिदेव का भव्य मंदिर बनवाया और स्वयं शनि मंदिर का पुजारी बन गया। उसकी पत्नी ललिता भी अब खुश थी। वो कहने लगी, आज आपको पुजारी के रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो भी शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, जय श्री सूर्यपुत्र छाया नंदन शनिदेव, तुम्हारी सदा ही जय हो। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।